Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine and safe at your homes. I am Imran Aziz from Mid Asia Foundation Academy, and today I am here to explain you the concept of mass number, atomic number, and how to use this to calculate number of protons, electrons and neutrons. जैसे कि आपने पहले लेक्चर में समझा था कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, और उसके साथ आपको सर ने ये बताया कि एटम के स्ट्रक्चर में इन तीन पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ होती है और इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं। और आज हम इस लेक्चर में ये समझेंगे कि हम मास नंबर और एटॉमिक नंबर की हेल्प से प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की नंबर या उनकी तादाद कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी आपको समझा दूं कि आपको जो काम मिला है, जो वर्कशीट मिली है, उसमें आपको बुक का एक्सरसाइज का पेज नंबर 45 और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मिला है, जो कि एक प्रॉब्लम है, जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देता हूँ, वो सॉल्व करके बताता हूँ। तो और उसके बाद फिर जब नेक्स्ट वर्कशीट आपको मिलेगी तो उसमें मज़ीद क्वेश्चन आपको सर देंगे, तो उसको आपको फिर इन गाइडलाइंस के थ्रू उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा वर्किंग फॉर्मूला है जिससे आपको काम करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक सिंबल सा बनाया है x, और उसके ऊपर मैंने लिखा है मास नंबर और नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर, और उसके आगे मैंने एक एग्जाम्पल दी है। दिस x मीन्स एनी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट, जो कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, उस एलिमेंट्स को हमने x का नाम दे दिया है अगर वो एलिमेंट अभी यहाँ पर गिवन नहीं है। उसके ऊपर जो है वो एक नंबर लिखा जाएगा, जैसे कि ये C फॉर कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा है 12। This 12 represents mass number of that element, और नीचे एक नंबर लिखा है 6 which means atomic number। इसका मतलब यह है कि कार्बन का मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो नंबर बड़ा होगा वो हमेशा मास नंबर होगा और जो छोटा होगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। नाउ अब मास नंबर का फॉर्मूला क्या है, मास नंबर होता है क्या है, जैसे सर ने बताया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके जो टोटल बनता है उसे हम मास नंबर कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों का टोटल जो है वो मास नंबर कहलाता है। इसकी मदद से आपको अब पार्टिकल्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। हाँ, सबसे पहले तो हम मालूम करना है एटॉमिक नंबर। पहला पार्ट है इसका, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो मास नंबर ऑफ कार्बन, जैसा कि मैंने बताया कि जो नंबर ऊपर लिखा है वो मास नंबर है, देयरफॉर मास नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी गुड, 12 होगा, जो कि हमने यहां देख के बता दिया। वेरी गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉर कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? डायग्राम आपके सामने है, आपके ख्याल में एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? वेरी गुड, 6 है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 बिकॉज एटॉमिक नंबर यहां नीचे लिखा होता है, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर कहलाता है। वेरी गुड। नाउ थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द कार्बन एटम। तो प्रोटॉन्स कितने हैं वो कैलकुलेट करने हैं। हमेशा याद रखिए प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट किया जाता है। जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज वी हैव प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। देयरफॉर देयर एटॉमिक नंबर इज 6, इट मीन्स देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन दिस एटम। देयरफॉर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी कैलकुलेटेड बाय एटॉमिक नंबर। तो हमेशा याद रखिए प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, दीज आर सेम थिंग्स, जस्ट
आपको याद रखना है। तो प्रोटॉन्स जब भी कैलकुलेट करने हो तो आप जस्ट एटॉमिक नंबर देख लीजिए क्या है, वही प्रोटॉन्स होंगे। इट मीन्स कि देयर आर 6 प्रोटॉन्स इन दिस एटम। क्लियर हो गई बात आपको कि प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर से कैलकुलेट किए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दिस कार्बन एटम, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन दिस कार्बन एटम। तो न्यूट्रॉन्स से पहले मैं आपको पांचवा जो लास्ट पार्ट है वो समझा दूं। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हर एटम में, न्यूट्रल एटम में सेम होते हैं। ये भी आपको पता है बात, पहले आप पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन एटम जब बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इट मीन्स कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसमें चार्ज है ही नहीं, या फिर अगर चार्ज है तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होगा, इसीलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल बन जाते हैं। तो कार्बन का एटम न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इट मीन्स कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है, पॉजिटिव चार्ज है 6। देयरफॉर नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। तो जितने प्रोटॉन्स थे 6 उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देन thus we have calculated the number of protons and electrons. Is that clear to all of you? Very good. Now अब आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दिस एटम। उसके लिए आप देखें कि फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेट्स सपोज कि मास नंबर है हमारे पास, कितना है? मास नंबर है हमारे पास 12, देयरफॉर वी राइट 12 इज इक्वल टू, मास नंबर की वैल्यू हमने लिख दी 12, उसके बाद क्या है? इक्वल्स, और उसके बाद क्या है? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 6। तो अब प्रोटॉन्स की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 6। उसके बाद क्या है? प्लस, उसके बाद आ गया प्लस, और उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन्स। कहाँ है न्यूट्रॉन्स? नहीं है न्यूट्रॉन्स। इट मीन्स के न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, देयरफॉर हम न्यूट्रॉन्स को ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि उसका नाम है। अब ये बन गई एक इक्वेशन, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, और इसको सॉल्व करना है न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इट मीन्स कि न्यूट्रॉन अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो ये 6 जो है, जो कि इसमें ऐड हो रहा है, ये 6 आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। और जब भी किसी नंबर को आप राइट साइड से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट पे जो कि ऐड हो रहा हो, वो फिर जब जगह उसकी चेंज होती है, उसकी साइड चेंज होती है, तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, उसका ऑपरेशन भी चेंज हो जाता है। देयरफॉर 6 यहाँ पर आके क्या बन जाएगा? -6, यानी 12 में से आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। इज इक्वल टू, वहाँ क्या बचा? न्यूट्रॉन। नाउ 12 - 6 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू या न्यूट्रॉन के नंबर भी आ गए कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं इस एटम में? 6 न्यूट्रॉन्स हैं। सो वी हैव कैलकुलेटेड मास नंबर which is the first part. We have calculated the atomic number which is the second part. We have calculated number of protons which is the third part, and we have calculated the number of electrons which was the fifth part, and the last part जो आपको मैंने fourth part से पहले बताया, and we have calculated the number of neutrons which is the fifth part. This is the process how to calculate the number of electrons, protons and neutrons. I hope you understand this concept. ये समझ में आया होगा आपको। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आप मज़ीद क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वर्कशीट्स में, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। Until then, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।